हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज प्लांट किंगडम लेक्चर नंबर 4 में प्रोटोजोआ के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे, साथ ही साथ कोशिश करेंगे यूग्लिना बीसी में पढ़ लिया जाए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मोडियम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। प्लाज्मोडियम पढ़ना है ना। तो प्लाज्मोडियम हमने इससे पहले आपको बताया था कि जो प्लाज्मोडियम आता है वो किसके अंतर्गत आता है। हमने जब प्रोटोजोआ के बारे में क्लासिफिकेशन किया था तो उसमें हमने बताया था कि अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में क्या क्या आता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में क्या क्या आता है, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में क्या क्या आता है और स्पोरोजोन्स में क्या क्या आता है। तो ये हम जो पढ़ेंगे स्पोरोजोन्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें स्पोर लाइक स्टेज पाई जाती हैं, इसलिए इसको स्पोरोजोआ बोलते हैं। और ये हम प्लाज्मोडियम स्पोरोजोन्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें है कि जो ये स्पोरोजोन्स है, प्लाज्मोडियम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो स्पोरोजोन्स के अंतर्गत हम प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन यहां जरूर आएगा, आपको याद रखना है ना। एक नया क्वेश्चन यहां से बनता है। ठीक है, अच्छा, इसमें स्पोर लाइक कंडीशन पाई जाती है या इसमें स्पोर लाइक स्टेज पाई जाती है कि लाइफ साइकिल में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पोरोजोन्स बोलते हैं। पहला पॉइंट। सेकेंड वन पॉइंट जो होता है, जितने भी स्पोरोजोन्स होते हैं वो इंडो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट दो तरह के, एक एक्सो मतलब बाहर वाले पैरासाइट जिसे टिक्स एंड माइट्स जूम हो गए, दूसरे इंडो पैरासाइट जो अंदर वाले पैरासाइट हो गए, जैसे कि आप इंडो पैरासाइट में ले लें, एस्कैरिस भी एक इंडो पैरासाइट की तरह काम करता है ना। और एक ये, तो जितने भी स्पोरोजोन्स होते हैं वो सब इंडो पैरासाइट होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया या मोनोसिस्टिस हो गया, ये सब कैसे होंगे, इंडो पैरासाइट होंगे। साथ ही साथ इसमें बाइनरी फिजन एब्सेंट होता है, क्योंकि स्पोर लाइक कंडीशन पाई जाती है तो इसमें बाइनरी फिजन एब्सेंट होता है प्लाज्मोडियम में। ठीक, तो आपको याद रखना है कि जो बाइनरी फिजन है वो क्या है, एब्सेंट है। पहला पॉइंट, बाइनरी फिजन प्लाज्मोडियम में एब्सेंट होता है, आपको याद रखना है ना। और दूसरा पॉइंट, मोनोसिस्टिस जो होता है, बाइनरी फिजन प्लाज्मोडियम में एब्सेंट होता है और मोनोसिस्टिस दोनों में एब्सेंट होता है। अच्छा, जो इंडो पैरासिटिक प्रोटिस्ट हैं, है ना, प्रोटिस्टियन या प्रोटोजोवंस हैं, है ना, वो बिलोंग करते हैं स्पोरोजोआ से। हमने आपको पहले ही बता दिया स्पोरोजोवंस से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी एब्सेंट होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी एब्सेंट होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी एब्सेंट होती हैं। दो याद रखना, लोकोमोटिव ऑर्गेनेल आर एब्सेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आर एब्सेंट, है ना। अच्छा, अब देखो, चूंकि प्लाज्मोडियम पढ़ना है तो प्लाज्मोडियम में हमको पूरी उसकी लाइफ साइकिल बतानी पड़ेगी, कैसे उसकी क्या लाइफ साइकिल है वो। उससे पहले कुछ चीज़ें मलेरिया के बारे में जान लीजिए कि उसी वो भी उसमें आप पता चल पाएगा कि कैसे क्या चीज़ें हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ, जो प्लाज्मोडियम है वह डिस्कवर्ड बाई लिवेरॉन। प्लाज्मोडियम की डिस्कवरी किसने की थी, जो प्लाज्मोडियम है वाज डिस्कवर्ड बाई लिवेरॉन। कौन डिस्कवर किए थे, लिवेरॉन साहब ने प्लाज्मोडियम की डिस्कवरी की थी। प्लाज्मोडियम आर डिस्कवर्ड बाई लिवेरॉन इन ह्यूमन आरबीसी। किसमें, ह्यूमन आरबीसी में, इन ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी में लिवेरॉन साहब ने क्या किया था, डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी, प्लाज्मोडियम की, है ना। साथ ही साथ लिवेरॉन साहब ने यह भी डिस्कवर किया था कि मलेरिया जो है वो प्रोटोजोन पैरासाइट है और इनको प्लाज्मोडियम के ऊपर नोबेल प्राइज भी मिला था। वो कब मिला था, 1907 में। ठीक है,
इनको 1907 में नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि जो प्लाज्मोडियम है वो क्या है, प्लाज्मोडियम जो है ये क्या है, एक पैरासाइट है, एक पैरासाइट है। नेक्स्ट और एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था 1897 में। ठीक, उससे पहले के साइंटिस्ट थे रोनाल्ड रॉस। इन्होंने मलेरिया को डिस्कवर्ड किया था कि मलेरिया जो है ट्रांसमिट होता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से। रोनाल्ड रॉस साहब ने बताया था कि मलेरिया जो है ट्रांसमिटेड होता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से, है ना। तो बताते हैं रोनाल्ड रॉस साहब, इन्होंने क्या कहा था कि जो मलेरिया होता है वो ट्रांसमिटेड होता है, मलेरिया ट्रांसमिटेड होता है किससे, फीमेल मॉस्किटो से, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से, है ना, फीमेल ठीक है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो से मलेरिया जो है क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, ऐसा इन्होंने बताया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। जो प्लाज्मोडियम हो डाइजेनेटिक पैरासाइट है, इसमें 2 होस्ट चाहिए। ठीक है, डाइजेनेटिक पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, इसमें 2 होस्ट चाहिए, एक तो ह्यूमन चाहिए और दूसरा खुद मच्छर चाहिए, है ना, खुद मॉस्किटो चाहिए। तो ये कैसा है, डाइजेनेटिक ये कैसा है, डाइजेनेटिक पैरासाइट है, 2 होस्ट चाहिए, ह्यूमन एंड मॉस्किटो। ठीक है, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। साथ ही साथ जो प्राइमरी होस्ट होता है वो क्या होता है, मैन होता है, और जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो क्या होता है, मच्छर होता है। तो जो प्राइमरी होस्ट है वो क्या है, प्राइमरी होस्ट है वो ह्यूमन है, और जो सेकेंडरी होस्ट है वो क्या है, मॉस्किटो है। ठीक है, प्राइमरी होस्ट है वो ह्यूमन है, और सेकेंडरी होस्ट क्या है, या वेक्टर इसको बोल सकते हो या कैरियर बोल सकते हो, वो मॉस्किटो भी। कौन सा मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, FAM, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ये सेकेंडरी होस्ट, इसको कैरियर भी बोलते हैं। अच्छा, अब होस्ट भी 2 तरह के एक अब होस्ट भी 2 तरह के, कौन कौन से, एक तो एक्सोजिनस होस्ट और दूसरा इंडोजिनस होस्ट। तो अगर एक्सोजिनस होस्ट की बात कर लें तो एक्सोजिनस होस्ट होता है आपका, ठीक है, मेन इंडोजिनस होस्ट होता है, और जो मॉस्किटो होता है वो एक्सोजिनस होस्ट होता है प्लाज्मोडियम में। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मैन इज endogenous while female anaphylis is exogenous host for plasmodium। ठीक है, अच्छा, और क्वेश्चन भी आता था, चलो ठीक, अगर फीमेल एनाफ्लीज जो है यही पैथोजेनेसिस काज करता है, मतलब यही ट्रांसमिशन के लिए जिम्मेदार होता है, तो मेल मॉस्किटो क्या करता है, भाई मेल मॉस्किटो के बारे में भी जानना होगा। तो जो मेल मॉस्किटो होता है वो ट्रांसमिशन का काम नहीं करता है, या वो मेल पैरासाइट तो है, नॉट ट्रांसमिटेड मलेरिया पैरासाइट। ठीक है, मलेरिया ट्रांसमिट नहीं करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें ब्लड सकिंग माउथ पार्ट नहीं होता है, मेल में ब्लड सकिंग माउथ पार्ट नहीं होता है, इसलिए वो मलेरिया काज नहीं करता है। फीमेल में क्या होता है, माउथ सकिंग पार्ट होता है, और वो क्या करता है, मलेरिया काज करने में या ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। ठीक है, सिंपल फॉर्म में आपको अब पढ़ना क्या है, देखो अब पढ़ना ये है कि हमको जो प्लाज्मोडियम है इसकी लाइफ साइकिल हमको 2 तरह पढ़ना है, एक तो सेक्सुअल टाइप ऑफ लाइफ साइकिल और दूसरा एसेक्सुअल। 2 तरह में पढ़ना है, एक सेक्सुअल वाली, ठीक, और दूसरा एसेक्सुअल वाली। तो जो प्लाज्मोडियम वो मल्टीप्लाई करता है एसेक्सुअली, जिसको साइजोगोनी बोलते हैं। ठीक है, 2, एक सेक्सुअली और दूसरा एसेक्सुअली। तो प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई करता है एसेक्सुअली ह्यूमन में। ठीक है, ह्यूमन में
इसका जो लाइफ साइकिल चलती है वो कैसी चलती है, एसेक्सुअली लाइफ साइकिल चलती है। आपको याद रखना है, सेक्सुअली एसेक्सुअली किसमें चलती है, ह्यूमन में। फिर से बता देना चाहूंगा, इन ह्यूमन बॉडी प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइज एसेक्सुअली बट इन फीमेल एनाफिलिस प्लाज्मोडियम अंडरगो सेक्सुअल साइकिल, जिसको गैमेटोगोनी बोलते हैं। ठीक है, इसको साइजोगोनी बोलते हैं और इसको गैमेटोगोनी बोलते हैं। ये गैमेटोगोनी हो गया, वो साइजोगोनी हो गया। आपको ये पता चल गया जो प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई करता है वो दो तरह से, एक सेक्सुअली एक एसेक्सुअली। जो एसेक्सुअली साइकिल चलती है वो ह्यूमन में चलती है और जो सेक्सुअली साइकिल चलती है वो किसमें, मॉस्किटो में चलती है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये किसमें चलती है, मॉस्किटो में चलती है। अब शुरू करते हैं, ठीक है, इनकी लाइफ साइकिल से रिलेटेड चीजें, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन बनता है। पहले मैं आपको समझा दूंगा एक बार में, उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या चीजें हैं, है ना। अब देखो, पहले चीजें मैं आपको बता देता हूं। होता ये है कि सबसे पहले फीमेल एनाफिलीज करता क्या है, ह्यूमन की स्किन में काटा। क्योंकि फीमेल एनाफिलीज जो होता है उसकी सलाइवा में स्पोरोजॉइट्स होते हैं, ढेर सारे स्पोरोजॉइट्स होते हैं। जैसे ही बाइट करता है मॉस्किटो, वो स्पोरोजॉइट्स ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाते हैं और ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाने के बाद जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं वो कहाँ, ब्लड में जाते हैं। ब्लड से होते हुए वो कहाँ पहुँचते हैं, लीवर में पहुँचते हैं। एक पूरी पहले इमेज बना लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद पूरा मैं बताता चलूँगा। ठीक है, उसके कंडीशन आगे बताता चलूँगा। मॉस्किटो ने बाइट किया ह्यूमन को, बाइट करने के बाद क्या हुआ, उसने स्पोरोजॉइट छोड़ दिया ह्यूमन के ब्लड में और वो स्पोरोजॉइट ब्लड से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, ह्यूमन के लीवर में पहुँचते हैं। लीवर में पहुँचने के बाद क्या होगा, वो अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे। ठीक है, वो जो स्पोरोजॉइट गए हैं उनकी कुछ स्टेजेस वहाँ पे चेंज होंगी, लीवर में कुछ स्टेजेस चेंज होंगी और वो अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे। कुछ स्ट्रक्चर नए बनेंगे, नाम बताएंगे उनका हम। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर नए बनेंगे, वहाँ पे उनकी चीज़ें चेंज होंगी। ठीक है, और वो वहाँ जा करके लीवर में अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे। वृद्धि करने के बाद, ठीक है, लीवर से बाहर निकलेंगे। ठीक है, लीवर से बाहर निकलने के बाद वो कहाँ पहुँचेंगे, ब्लड में, और ब्लड में कहाँ पे, आरबीसी के पास पहुँचेंगे। और जैसे ही ब्लड में आरबीसी के पास पहुंचेंगे क्या करेंगे, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के वो तोड़ देंगे, हीम को अलग तोड़ देंगे, ग्लोबिन को अलग तोड़ देंगे। ग्लोबिन प्रोटीन होती है, उसको प्रोटीन खा लेंगे और जो हीम होता है, ठीक है, वो इकट्ठा होता रहेगा और आपको एकदम से बुखार आएगा। ठीक है, वो मलेरिया वाला बुखार होता है, टाइफाइड वाला बुखार होता है। बुखार आएगा, आप एंटीबायोटिक या कुछ भी एंटी मलेरिया ड्रग ले लिया, कुछ दिन बाद ठीक हो गया, लेकिन कंप्लीटली जो है पैरासाइट अभी अंदर बना हुआ है। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद बुखार आता है। ठीक है, ये चीजें होती रहती हैं। अच्छा, अब क्या होगा, वहीं पे जो स्पोरोजॉइट गया था वो अपनी संख्या में वृद्धि किया, ब्लड में आया, हीमोग्लोबिन को तोड़ा, हीम को अपनी संख्या में पूरे बना लिया, फिर गैमीट बन गए। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो दोनों गैमीट बन गया और वो ब्लड में आने लगे। अब दोबारा मॉस्किटो फिर बाइट करेगा तो जो गैमीट होंगे वो मॉस्किटो के अंदर जाएंगे थ्रू द ब्लड, और ब्लड में अंदर जाने के बाद वो गैमीट जो होंगे बने कहाँ, ह्यूमन में। चूंकि ये सेक्सुअली है, वो फ्यूज कहाँ होंगे, मॉस्किटो के अंदर, मॉस्किटो की गट में जाएंगे, वहां पे फ्यूज होकर के छोटे छोटे लार्वा बनाएंगे, स्पोरोजॉइट बनाएंगे, और वो फिर स्पोरोजॉइट उसकी स्लाइवा में आ जाएंगे। ये पूरी लाइफ साइकिल है किसकी, मॉस्किटो की, प्लाज्मोडियम की, है ना। तो ये चीज आपको पूरा पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए हम लोग कई स्टेजेस पढ़ेंगे, जैसे कुछ स्टेज पढ़ेंगे आरबीसी के पहले की स्टेज, जब आरबीसी में नहीं गया था तब की स्टेज, कुछ आरबीसी में जाने के बाद की स्टेज, कुछ आरबीसी के अंदर की स्टेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले की स्टेज, कौन सी स्टेज, एसेक्सुअल साइकिल या साइजोगोनी इन मैन। प्लाज्मोडियम में हम क्या पढ़ रहे हैं, एसेक्सुअल साइकिल, एसेक्सुअल साइकिल, है ना।
इसमें। तो सबसे पहले ए सेक्सुअल साइकिल किस में पढ़ेंगे? मैन में। तो ए सेक्सुअल साइकिल मैन में। इन्फेक्शियस स्टेज होती है प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन इज स्पोरोजॉइट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इन्फेक्शियस स्टेज होती है, ठीक है, ह्यूमन में वो क्या होती है? तो वो स्पोरोजॉइट होती है। क्या होती है? स्पोरोजॉइट होती है। आपको ये याद रखना है, क्या होती है? स्पोरोजॉइट होती, पूछा गया था, ठीक है। स्पोरोजॉइट होता कैसा है? स्पोरोजॉइट कैसा होता है? स्पिंडल लाइक होता है या सिकल शेप होता है? मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, याद रखना है। कैसा होता है स्पोरोजॉइट? स्पिंडल लाइक या सिकल शेप और मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब चलने योग्य होता है, ठीक है, चल भी सकता है। इन्फेक्शियस स्टेज इन ह्यूमन स्पोरोजॉइट। और स्पोरोजॉइट कैसा होता है? स्पिंडल लाइक होता है, ठीक है, सिकल शेप होता है और मोटाइल होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। और इसी स्पोरोजॉइट में एक स्पेशल ऑर्गेनेल पाया जाता है। इसी स्पोरोजॉइट के अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनेल पाया जाता है। उस स्पेशल ऑर्गेनेल का नाम क्या है? पूछा नहीं गया, हालांकि हो सकता है पूछ ले। उसका नाम है रोट्रीज। क्या है उसका नाम? रोट्रीज, अ पेयर ऑफ स्पेशल ऑर्गन, ठीक है। इसी स्पोरोजॉइट के अंदर क्या पाया जाता है? अ पेयर ऑफ स्पेशल ऑर्गन, ठीक है। एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन पाया जाता है एक पेयर में। उसका नाम क्या है? नोन एज रोट्रीज। क्या नाम है उसका? ठीक है, रोट्रीज नाम है उसका। ठीक है, एक पेयर स्ट्रक्चर होता है स्पोरोजॉइट के अंदर पाया जाता है। उसका नाम क्या है? रोट्रीज उसका नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जब प्लाज्मोडियम एंटर करता है ह्यूमन की बॉडी में, कैसे एंटर करता है आपको बता चुके हैं। वो बाइट करेगा, फीमेल एनाफिलिस बाइट करेगा। बाइट करने के बाद कहाँ पहुंचेगा? ह्यूमन के ब्लड में पहुंचेगा। ब्लड से होता हुआ अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ह्यूमन के अंदर, ठीक, जब स्पोरोजॉइट पहुंचता है तो सबसे पहले किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? लीवर, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम एंटर करता है ह्यूमन के ब्लड से होते हुए कहाँ पहुंचता है? उसके लीवर में पहुंचता है ना। तो लीवर में पहुंचने के बाद मॉस्किटो बाइट किया पर्सन को, स्पोरोजॉइट प्रेजेंट हो गया, सलाइवरी ग्लैंड में था, कहाँ पहुंच गया? लीवर में। लीवर में पहुंचने से पहले उसमें जो साइजोगोनी था वो दो टाइप का था, ठीक है। उसमें दो टाइप पढ़ लेते हैं। कौन कौन से टाइप पढ़ लेते हैं? पहला एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी और दूसरा इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। एक एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी और दूसरा इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, ठीक है। ए सेक्सुअल साइकिल को ही साइजोगोनी बोलते हैं, आपको याद रखना है। जो ए सेक्सुअल साइकिल है इसी को क्या बोलेंगे? साइजोगोनी बोलेंगे। एसेक्सुअल को ही क्या बोलेंगे? साइजोगोनी, है ना। ये आप देखो ह्यूमन के अंदर पहुंचा, पहुंचने के बाद क्या हुआ, है ना। पहुंचने के बाद क्या हुआ पूरा पहले मैं बता देता हूं, फिर उसके बाद फिर आपको एक डायग्रामेटिकली समझा देंगे। पहले आप सुन लीजिए, लिखेंगे नहीं, उसके बाद एक बार हालांकि बता चुके हैं। दो कंडीशन होंगी साइजोगोनी की, कौन कौन सी? एक तो होगी एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। एक्सो इरिथ्रोसाइटिक मतलब आरबीसी के बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसको बोलेंगे एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। दूसरा है इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, आरबीसी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना। तो जो एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी होती है इसमें क्या होता है? स्पोरोजॉइट
काटा, काटने के बाद इंटर किया, गया कहाँ पहुंचा, इंटर करने के बाद स्पोरोजाइट 30 मिनट के अंदर वो लीवर में पहुंच जाता है। काटने के 30 मिनट के अंदर ही वो कहाँ पहुंच जाता है, लीवर में पहुंच जाता है स्पोरोजॉइट। और जैसे ही लीवर में स्पोरोजॉइट पहुंच जाएगा, वहां पे इनिशियली मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। क्या करना स्टार्ट कर देगा, इनिशियली मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देगा लीवर की सेल में, ठीक है। और आरबीसी पे अटैक करेगा, उसके बाद और क्या काज करेगा, रप्चर करना स्टार्ट कर देगा आरबीसी को, ठीक है। फिर से सुन लो, बाइट किया, बाइट करने के बाद 30 मिनट के अंदर लीवर पहुंच गया, लीवर में पहुंचने के बाद वहां पे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आरबीसी में पहुंच गया और आरबीसी को रप्चर करने लगा, ठीक है। होता क्या है, जो लीवर सेल होती है, लीवर सेल में जो स्पोरोजॉइट होता है वो ग्रो करता है और बड़ा होता है। लीवर में ग्रो करता है और बड़ा होता है, उसका नाम वहां बदल जाता है, उस स्पोरोजॉइट का नाम हो जाता है क्रिप्टोजॉइट। उसका नाम क्या हो जाता है, क्रिप्टोजॉइट। पहले क्या था लीवर में क्या था, स्पोरोजॉइट, ठीक है। लीवर में स्पोरोजॉइट था, ठीक है। वहां पहुंच करके मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गया, क्रिप्टोजॉइट बन गया, ठीक है। वहां जाकर के वो क्रिप्टोजॉइट बन गया। अब देखो क्या हुआ, जो क्रिप्टोजॉइट दूसरी स्टेज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्रिप्टोजॉइट आगे चल करके दूसरी स्टेज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उस स्टेज का नाम देते हैं, वो जो स्टेज हो गई उसका नाम देते हैं साइजोंट स्टेज। क्या नाम देते हैं, साइजोंट स्टेज। यहाँ पे आकर के साइजोंट स्टेज बना लेता है, आगे चल करके क्रिप्टोजॉइट से साइजोंट स्टेज बना लेता है। अब क्या होगा, जो साइजोंट स्टेज है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई करेगा। साइजोंट वाली स्टेज में मतलब साइजोगोनी छोटी छोटी बनेंगी, ये मल्टीप्लाई करेगा। साइजोंट स्टेज का मतलब होता है ये एक तरह का मल्टीप्लाई फ्यूजन होता है या मल्टीपल फिजन होता है, इसको बोल सकते हो, है ना। साइजोन, अब इसमें मल्टीपल फिजन होगा, इसमें क्या होगा, मल्टीपल फिजन होगा। और मल्टीपल फिजन होने के बाद क्या बनेंगी, साइजोगोनी बनेंगी। क्या बनेंगी, साइजोगोनी बनेंगी, ठीक है। और कितनी साइजोगोनी बनती हैं, लगभग 1000 साइजोगोनी बनती है। और उनका नाम क्या पड़ता है, उनका नाम पड़ता है क्रिप्टोमीरोजॉइट्स, ठीक है। क्या नाम पड़ता है, अब ये मल्टीपल फिजन होने के बाद क्या बनाएंगी, क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बनाएंगी। समझ लो, एक स्पोरोजॉइट लगभग 1000 क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बना देता है, ठीक है। क्या बनाएगा, क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बनाएगा। अब कुछ क्रिप्टोमीरोजॉइट जो है कहाँ इंटर करेंगे, दोबारा फिर लीवर में आ जाएंगे। ये कितने होंगे क्रिप्टोमीरोजॉइट्स, लगभग 1000, ठीक है। अब ये मान लो लीवर है और ये मान लो आरबीसी है ना। अब इतने ज्यादा क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बन गए तो कुछ क्रिप्टोमीरोजॉइट्स क्या करेंगे, वो लीवर में चले जाएंगे दोबारा। कुछ क्रिप्टोमीरोजॉइट्स वो कहाँ चले जाएंगे, लीवर में चले गए, इंटर इनटू द लीवर, है ना, लीवर सेल में चले जाएंगे और फिर से वही साइकिल स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कुछ क्या करेंगे, आरबीसी के अंदर इनिशिएट करेंगे। कुछ क्रिप्टोमीरोजॉइट्स कहाँ पहुंच जाएंगे, लीवर में पहुंच जाएंगे और कुछ कहाँ पहुंच जाएंगे, आरबीसी में पहुंच जाएंगे। और जो ये जो लीवर में पहुंच जाएंगे तो वो फिर अपनी साइकिल उसी तरह स्टार्ट कर देंगे। और जो आरबीसी में पहुंच जाएंगे, अब इनका फेट देखना है क्या होगा। जो आरबीसी में पहुंच जाएंगे है ना, जो some cryptomerozoites enter into the liver cell to continue exocytic cycle and some enter in RBC to initiate एथ्रोसाइटिक साइकिल, है ना। ये आपको पता चल गया, जो क्रिप्टोमीरोजॉइट्स होते हैं वो कुछ लीवर में पहुंच जाते हैं और अपनी एथ्रोसाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देते हैं।
कुछ जो होते हैं वो क्रिप्टोमिनरल आरबीसी के अंदर स्टार्ट चले जाते हैं और वो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल स्टार्ट करते हैं। तो आपने यहाँ पे साइजोगोनी दो तरह की साइकिल देखी थी, एक तो एक इरिथ्रोसाइटिक साइकिल और दूसरा इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, है ना। ये इरिथ्रोसाइटिक साइकिल ये है पूरी, हमने बताया लीवर में पहुंचने वाला मल्टीप्लाई किया, क्रिप्टोजॉइड बनाए, साइजोन स्टेज आई, मल्टीप्लाई फ्यूजन हुआ, क्रिप्टोमिनरजॉइड बने, क्रिप्टोमिनरजॉइड कुछ लीवर में चले गए और एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल बनाए, कुछ आरबीसी के अंदर चले जाएंगे। तो अब ये साइकिल स्टार्ट करेंगे, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल बनाएंगे, है ना। अब क्या होगा, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल जब बनाएंगे फिर वहां पे क्या होता, सबसे पहले कि ये जो पहला एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल जो लीवर में होगी उसको प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल या एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, दोनों में से कोई एक नाम बोल सकते हैं उसको। प्री इरिथ्रोसाइटिक, फर्स्ट एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, है ना, फर्स्ट एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल इन लीवर इज कॉल्ड प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। क्या बोलेंगे, प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, लीवर में पहली जो ये साइकिल चलेगी उसको प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे, प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के नाम से जानेंगे, है ना। अच्छा, अब देखो क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, इंपॉर्टेंट वहीं से चीजें आ जाती हैं, है ना। देखो हमने बोला था अभी सिर्फ सुनना, उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, चीजें बताएंगे क्या क्या करनी है। जो एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल होती है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में नहीं पाई जाती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लाज्मोडियम के अभी हमने आपको टाइप कहाँ बताए, अभी तो आगे बताएंगे, वाइवेक्स, मलेरी, फैल्सीपेरम, ये सब बताएंगे, ठीक है। तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है उसमें एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल नहीं पाई जाती है, आपको याद रखना है। दूसरी बात, जो क्रिप्टोमिनरजॉइड्स होते हैं प्री इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के, है ना, वो इंटर करते हैं लीवर में, लीवर की नई सेल में, ठीक है, और वहां पर वो क्या करते हैं, मेटाक्रिप्टोजॉइड्स बनाते हैं या फेनेराजॉइड्स बनाते हैं। मेटाक्रिप्टोजॉइड्स बनाते हैं या फेनेराजॉइड्स बनाते हैं। ये जो हैं 1000 लगभग हैं, ये जब लीवर की नई सेल में पहुंचेंगे तो दो चीज कंडीशन बनाएंगे, या तो फिर मेटाक्रिप्टोजॉइड बनाएंगे, या क्या बनाएंगे, मेटाक्रिप्टोजॉइड बनाएंगे, या तो फिर फेनेराजॉइड्स बनाएंगे, ठीक है। ये दो कंडीशन बनाएंगे नई सेल में पहुंचने के बाद। बाकी आरबीसी में जब पहुंचते तो उसके बारे में तो आपको पता है कि आरबीसी में पहुंचने के बाद क्या बनाते हैं। आरबीसी में पहुंचने के बाद फिर उनकी साइकिल दूसरी चलने लगती है, और कौन सी साइकिल उनकी चलने लगती है, उनमें चलने लगती है इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। कुछ चीजें आप जान लीजिए, है ना। जो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ये वाले मेटाक्रिप्टोजॉइड्स, चूंकि लीवर में पहुंचने के बाद जो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स बनते हैं ये दो तरह के क्रिप्टोजॉइड्स होते हैं। कौन कौन से क्रिप्टोजॉइड्स होते हैं, द मेटाक्रिप्टोजॉइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स और मैक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स। मतलब दो तरह के क्रिप्टोजॉइड्स बनाते हैं, एक छोटे वाले और एक बड़े वाले। जो छोटे वाले मेटाक्रिप्टोजॉइड्स होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स, और जो बड़े वाले मेटाक्रिप्टोजॉइड्स होते हैं उनको बोलते हैं मैक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स, ठीक है। ये वहां पे बनता है लीवर की जो नई सेल में जो क्रिप्टोजॉइड्स जाकर के इंटर करते हैं, मेटाक्रिप्टोजॉइड्स बनाते हैं। उसमें फिजन होने के बाद वो दो तरह के मेटाक्रिप्टोजॉइड्स बनाते हैं। कौन कौन से, एक माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स, दूसरा माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स, ठीक है। ये तो अभी लीवर की बातें ही चल रही थी क्योंकि अभी इरिथ्रोसाइट में हम लोग पहुंचे नहीं हैं। हर माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स अंडरगो साइजोगोनी प्रोड्यूस 100 से लगा करके 10,000 माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स बनाते हैं, जो कि आरबीसी के अंदर स्टार्ट होना शुरू कर देते हैं। अब देखो क्या होता है।
कंडीशन आपको पूरी पूरी क्लियर हो गई होगी कि जो लीवर है, लीवर में स्टेरोजॉइड था, मल्टीप्लाई किया, क्रिप्टोजॉइड बनाया, ये साइजोन स्टेज आई सॉरी, मल्टीप्लाई किया, क्रिप्टोजॉइड्स बने, क्रिप्टोजॉइड लगभग 10,000 क्रिप्टोजॉइड्स बनते हैं। वो लीवर में कुछ आरबीसी के अंदर चले जाते हैं और कुछ लीवर में पहुंच जाते हैं। अब देखो होता क्या है, ये अभी पूरी कहानी लीवर में ही चल रही है ना। तो हुआ क्या, ये जो क्रिप्टोजॉइड्स हैं, ठीक है, ये मेटा क्रिप्टोजॉइड्स बनाते हैं और मेटा क्रिप्टोजॉइड आगे चल के इनकी दो स्टेजेज हो जाती हैं, एक तो माइक्रो, दूसरा मैक्रो, है ना। तो माइक्रो और मैक्रो इनकी स्टेजेज जो होती हैं वो और ज्यादा आ जाती है, 100 से लगा करके लगभग 10,000 तक माइक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइड्स पाए जाते हैं और वो जाकर के कहाँ इंटर करते हैं, आरबीसी के अंदर इंटर करते हैं। अब इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी जो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, है ना। फिर एक बात और जान लीजिए, हर माइक्रो मेटा क्रिप्टोजॉइड प्रोड्यूस करता है मैक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स, जो कि इंटर करता है लीवर की नई सेल में और कंटिन्यू करता है एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। क्या कंटिन्यू करता है, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल क्या होती है भाई, है ना, ये आप जान गए। यहीं पे आप इरिथ्रोसाइटिक साइकिल जान जाइए क्या होती है भाई। इरिथ्रोसाइटिक साइकिल में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं से रिलेट करती है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो जितने भी मीरोजॉइड्स हैं, ठीक है, जितने भी मीरोजॉइड्स हैं जैसे कि क्रिप्टोमीरोजॉइड्स या माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स, वो चाहे क्रिप्टोमीरोजॉइड्स हो चाहे माइक्रो मेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स हो, कहाँ इंटर करेंगे, आरबीसी में इंटर करेंगे। और जैसे ही आरबीसी में इंटर करेंगे ये क्या स्टार्ट कर देंगे, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल स्टार्ट कर देंगे, है ना। मीरोजॉइड्स कहाँ एंटर करेंगे, वो चाहे क्रिप्टोमीरोजॉइड्स हो और चाहे क्रिप्टोमेटा मीरोजॉइड्स हो, ठीक है, चाहे क्रिप्टोमेटा मीरोजॉइड्स हो, है ना। माइक्रोमेटा क्रिप्टोमीरोजॉइड्स, माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेटा, जनरली हम क्रिप्टोमीरोजॉइड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, मतलब इससे याद करना आसान रहेगा। ये कहाँ इंटर करेंगे, आरबीसी के अंदर इंटर करेंगे और जैसे आरबीसी के अंदर स्टार्ट करेंगे कौन सी साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, इरिथ्रोजेनिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इंटर करेंगे आरबीसी के अंदर, इरिथ्रोजेनिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगी इस साइकिल के 4 स्टेज हो जाएंगे। हम लोगों को चारों स्टेज पढ़नी है। कौन कौन सी, पहला सिग्नेट रिंग स्टेज, जैसे इंटर हो जाएगी 4 स्टेज पढ़नी है। पहला रिंग स्टेज, सिग्नेट रिंग स्टेज। दूसरी स्टेज जो होगी वो आपकी अमीबॉइड स्टेज, अमीबॉइड स्टेज। और तीसरी जो है स्टेज वो आपको पढ़नी पड़ेगी इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। एंड लास्ट वन जो होगी, चौथी जो इनकी स्टेज होगी वो आपको पढ़नी पड़ेगी, वो है डेवलपमेंट ऑफ द गैमेटोसाइट। वो डेवलपमेंट ऑफ द गैमेटोसाइट इसी में खत्म हो जाएगी, डेवलपमेंट ऑफ द गैमेटोसाइट, ठीक है। ये डेवलपमेंट ऑफ द गैमेटोसाइट, इसमें सिग्नेट रिंग स्टेज, अमीबॉइड स्टेज, इरिथ्रोसाइटिक स्टेज। अब देखो इसमें होता क्या, मैं आपको बताता चलता हूँ। जो सिग्नेट रिंग स्टेज होती है, ठीक है, ये स्टेज रिप्रेजेंट करती है बिगिनिंग ऑफ द साइजोगोनी इन आरबीसी, ठीक है, शुरुआत को शो करती है कि मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, साइजोगोनी बनना स्टार्ट हो गई है आरबीसी में। आरबीसी में क्या बनना स्टार्ट हो गई है, साइजोगोनी बनना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एंट्री उसकी बात क्या होता है, ये शो करता है सिग्नेट रिंग स्टेज, है ना। आफ्टर एंटरिंग इनटू आरबीसी मीरोजॉइड्स बिकम ट्रोफोजॉइड्स,
जैसे आरबीसी के अंदर जाएगा मीरोजोइट्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रोफोजोइट्स में, है ना। और जो ट्रोफोजोइट्स कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मीरोजोइट्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रोफोजोइट्स में। क्वेश्चन पूछा गया था ट्रोफोजोइट्स कहाँ पाया जाता है, तो ट्रोफोजोइट्स कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में, ठीक है। ये कहाँ की बात हो रही है, मीरोजोइट्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रोफोजोइट्स में, आरबीसी की बात हो रही है, ठीक है। आप देखो क्या होता है, इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पे ये ग्रो करेगा और एक लार्ज नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अपीयर होगी, जो कि किस तरह की दिखेगी, सिग्नेट रिंग की तरह दिखेगी, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, सिग्नेट रिंग स्टेज। जो ट्रोफोजोइट यहाँ का होगा वो सिग्नेट रिंग स्टेज की तरह का होगा, क्योंकि वहां पे क्या दिखती है, सबसे पहले लार्ज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अपीयर होगी और वो क्या बनाएगी, सिग्नेट रिंग अपीयरेंस बनाएगी, उसको क्या बोलेंगे, ट्रोफोजोइट बोलेंगे। ये पहली स्टेज में इतना होता है कि भाई मीरोजोइट्स आरबीसी में जाकर के ट्रोफोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो सिग्नेट रिंग स्टेज बना लेता है। दूसरी अमीबॉइड स्टेज, अब ट्रोफोजोइट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा हीमोग्लोबिन को, हमने बताया था। अब यही ट्रोफोजोइट्स क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, हीमोग्लोबिन को तोड़ देगा। किसमें किसमें तोड़ देगा, एक हीम में और दूसरा ग्लोबिन में। यही क्या करेगा, ये हीमोग्लोबिन को तोड़ देगा, किसमें किसमें, एक हीम में, ठीक, और दूसरा ग्लोबिन में, एक हीम में और दूसरा ग्लोबिन में तोड़ देगा। और जैसे हीम और ग्लोबिन टूट जाएगा, करेगा क्या, ग्लोबिन डाइजेस्ट हो जाएगी, है ना, और हीम जो है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा और क्या बनाएगा, ये हीम क्या करेगा, ये एक्यूमुलेट होता रहेगा और ग्लोबिन क्या है, ये डाइजेस्ट हो जाएगी, इसको मतलब वो खा लेगा और एक्यूमुलेट होने के बाद क्या बना लेगा, ग्रेन्यूल बना लेगा छोटे छोटे। उस ग्रेन्यूल का नाम क्या है, उसको बोलेंगे हीमोजॉइन ग्रेन्यूल, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल, उसको हीमोजॉइन ग्रेन्यूल बोलेंगे, ठीक है, हीमोजॉइन ग्रेन्यूल बन जाएगा। फिर क्या होगा, ये जो है, जो ग्रेन्यूल होंगे ये किस तरह के होते हैं, ऑरेंज या येलो कलर के ग्रेन्यूल होते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और यही इन्फेक्टेड होस्ट आरबीसी को क्या करते हैं, अ नंबर ऑफ ऑरेंज या येलो ग्रेन्यूल आर अपीयर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ इन्फेक्टेड होस्ट आरबीसी, जिसको सफनर्स डार्ट बोलते हैं। याद रखना, यही छोटे छोटे आरबीसी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और आरबीसी के अंदर पाए जाते हैं और ये इन्फेक्टेड होस्ट आरबीसी के अंदर अपीयर होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में। इनको बोलते क्या हैं, इनको बोलते हैं सफनर्स डॉट्स। क्या बोलते हैं, सफनर्स डॉट्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड आरबीसी साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे, ठीक है। किस कलर के होंगे, येलो कलर के होंगे, ठीक है, और ऑरेंज कलर के होंगे, येलो या ऑरेंज कलर के होंगे, हाँ, और इनको बोलेंगे क्या, सफनर्स डॉट, इनको सफनर्स डॉट बोलते हैं। और ये सफनर डॉट किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में पाए जाते हैं, है ना, किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में, और प्लाज्मोडियम ओवेल में सफनर डॉट्स मिलते हैं। किसमें, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में और प्लाज्मोडियम ओवेल में सफनर डॉट्स मिलते हैं, है ना। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में सफनर डॉट्स नहीं मिलते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में माउरेट्स डॉट मिलते हैं, ठीक है। क्या, माउरेट्स, MAURERS, माउरेट्स डॉट्स प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में मिलते हैं, ठीक है। और जीमैंस डॉट भी पाए जाते हैं फॉल्सिपियम फैल्सीपेरम सॉरी प्लाज्मोडियम मलेरी में। याद रखना है, सफनर डॉट्स किसमें पाए जाते हैं और माउरेट्स डॉट्स किसमें पाए जाते हैं, जीमैंस डॉट किसमें पाए जाते हैं। तो जो जीमैंस डॉट्स होते हैं वो प्लाज्मोडियम मलेरी में पाए जाते हैं और माउरेट्स डॉट जो होते हैं वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो सफनर डॉट्स होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल में पाए जाएंगे।
ठीक है, ये आपने जाना कि कहाँ से क्या अमीबॉइड स्टेज हो गई आपकी। ठीक है, इसमें डार्ट पाए जाते हैं और ये डार्ट जो है वो एंटीजन की तरह काम करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपने जाना मीरोजॉइट्स वाली कंडीशन, आरबीसी में टोकोजॉइट्स बन गया, यहाँ ये जाकर के हीमोग्लोबिन को तोड़ दिए, दोनों हमने कंडीशन बता दी, सिग्नल रिंग वाली, अमीबॉइड स्टेज वाली। अब आ जाइए इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी वाली, इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी वाली। थर्ड स्टेज कौन सी है? इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम की जो साइजोगोनी होती है, ठीक है, वो दोनों जगह पाई जाती है। ह्यूमन में आरबीसी और लीवर दोनों में। इन प्लाज्मोडियम साइजोगोनी आकर इन बोथ ह्यूमन आरबीसीज एंड लीवर दोनों में पाई जाती है। जैसे कि अगर हम इरिथ्रोसाइट की बात कर लें, इरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी जो होती है, ठीक है, वो सबसे पहले किसमें ट्रांस होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, वो साइजोंट में ट्रांसफॉर्म होती है। किसमें? साइजोंट में ट्रांसफॉर्म होगी। और जो साइजोंट स्टेज है वो दोनों में आपको देखने को मिलती है। हमने बताया था, लीवर में भी बताया था, मल्टीपल फिजन की थी, ठीक है, क्रिप्टोजॉइट्स बनाए थे, और वो आरबीसी में भी पाई जाएगी। ठीक है, ठीक है। और देखो, अब जो आरबीसी में जो साइजोंट होगा वो साइजोगोनी बनाएगा और मीरोजॉइट्स बनाएगा। आरबीसी में भी वही प्रोसेस चलेगी। आरबीसी में क्या बनाएगा? साइजोंट बनाएगा और साइजोगोनी बनाएगा और क्या? मीरोजॉइट्स बनाएगा। ठीक है, जो कंप्लीशन हो गया साइजोगोनी, देखो, ऑन कंप्लीशन ऑफ साइजोगोनी बोथ साइजोंट एंड होस्ट आरबीसी बस्ट, दस लिबरेट मीरोजॉइट्स एंड हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स इनटू होस्ट ब्लड। फिर से मैं एक बार बता देना चाहूंगा, जो इरिथ्रोसाइटिक साइजोंट होता है, ये इरिथ्रोसाइटिक साइजोंट है, मतलब आरबीसी के अंदर पाई जाने वाली, वो लीवर वाली थी, है ना। तो ये क्या था, अब ये साइजोगोनी की कंडीशन में जाएगी और मीरोजॉइट्स बनाएगी, मतलब इसमें मल्टीपल फिजन होगा और मीरोजॉइट्स बनाएगा। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद जब आरबीसी फटेगी, जब आरबीसी बस्ट करेगी, तो वहां से दो चीजें निकलेंगी, एक तो मीरोजॉइट्स निकलेंगे बाहर और दूसरा हीमोजॉइन के ग्रेन्यूल्स निकलेंगे। दो चीज निकलेंगे, एक तो हीमोजॉइन के ग्रेन्यूल्स निकलेंगे और दूसरा क्या निकलेगा? मीरोजॉइट्स निकलेंगे। जो हीमोजॉइन ग्रेन्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे? चिल और फीवर, वो बाहर निकलेंगे, तो वहां वो फीवर काज करेंगे या ठंडी लगेगी। मलेरिया में सिवरिंग आती है, ठीक है, किसकी वजह से आती? तो मीरोजॉइट्स के लिबरेट होने की वजह से आती है, क्योंकि ये है क्या? मीरोजॉइट्स। ठीक है, मलेरिया में सिवरिंग अकर व्हेन मीरोजॉइट्स आर लिबरेटेड फ्रॉम आरबीसी अलोंग विद टॉक्सिन। टॉक्सिन के साथ मीरोजॉइट निकलता है आरबीसी से, इसलिए क्या होता है? सिवरिंग आती है, ठीक है, कपकपी आती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या होता है? कुछ मलेरिया सिम्टम दिखने लगते हैं, टॉक्सिन चूंकि हीमोजॉइन अंदर है, कुछ मलेरिया टॉक्सिन दिखने लगते हैं, फीवर आएगा, चिल आएगा। ठीक है, अब वो क्या करेगा? जो मीरोजॉइट निकला है वो नई आरबीसी के अंदर फिर जाएगा, फिर वहां पे जाने के बाद क्या करेगा? सिम्टम काज करेगा मलेरिया के और इरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलाएगा, फिर वहां पे अपनी कंडीशन मल्टीपल फिजन करेगा, हीमोग्लोबिन को तोड़ेगा, हीम को अलग करेगा, ठीक है, ग्लोबिन डाइजेस्ट हो जाएगी, फिर वही मीरोजॉइट्स बाहर निकलेंगे, इस तरह आरबीसी टूटती रहेगी, है ना, और बुखार आएगा, है ना। ये हो गया। तो आप जानिए इसमें नई चीज ये है कि जो मीरोजॉइट की स्टेज होती है, ठीक है, वो मलेरियल सिम्टम पे डिपेंड करती है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल या प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये इरिथ्रोसाइटिक साइकिल में 48 घंटे तक रहते हैं। ठीक है, कितने घंटे तक? 48 घंटे तक। ठीक है, ये हो गया। अगर इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर लें तो 10 दिन होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का, 14 दिन होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, और 14 दिन ओव्यूल का भी होता है, और 28 दिन होता है प्लाज्मोडियम मलेरी का। सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर लें तो प्लाज्मोडियम मलेरी का होता है ना। और अगर पेशेंट में फील हो रहा है कि मलेरिया के सिम्टम है 10 दिन बाद या 20 दिन बाद भी, तो उसको मॉस्किटो, मतलब ये हुआ, आप पेशेंट कुड कॉमनली फील मलेरिया आफ्टर 10 to 20 डेज फ्रॉम द टाइम ऑफ बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो, तो इसका मतलब उसको क्या है? कंप्लीटली मलेरिया है, उसका चेकअप कराया जाएगा। दूसरी बात, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट का डेवलपमेंट कैसा होता है? डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट, ये हम आपको स्टेज बता रहे थे
ठीक है। तो कुछ इरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइट्स जो होते हैं वो फ्रेश आरबीसी के अंदर जाते हैं, वहाँ राउंड गैमेटोसाइट साइजोन के स्थान पे क्या बना देते हैं, राउंडेड गैमेटोसाइट बना देते हैं। फिर से सुन लीजिए, कुछ इरिथ्रोसाइटिक मीरोजॉइट्स जो होते हैं वो नई आरबीसी के अंदर जाते हैं, जाने के बाद वहाँ साइजोन के स्थान पे वो राउंडेड गैमेटोसाइट बना देते हैं, और ये जो गैमेटोसाइट होते हैं ये क्या बनाते हैं आगे चल के, या वो ये किससे बनते हैं, तो ये मीरोजॉइट से बनते हैं। गैमेटोसाइट किससे बनते हैं, मीरोजॉइट से बनते हैं, याद रखना है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट फ्रॉम मीरोजॉइट्स अकर इन आरबीसी, कहाँ पे, आरबीसी में, है ना। गैमेटोसाइट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, एक तो छोटे वाले होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, माइक्रोगैमेटोसाइट, और दूसरा बड़े वाले जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैक्रोगैमेटोसाइट, ठीक है। अब देखो ये गैमेटोसाइट बन गए, बनने के बाद क्या हुआ, गैमेटोसाइट तो बन गए, बनने के बाद फिर क्या हुआ, गैमेटोसाइट बनने के बाद अब लाइफ ये कहाँ चलेंगे, ह्यूमन की आरबीसी में घूमते रहेंगे गैमेटोसाइट। अब गैमेटोसाइट जैसे नया मच्छर आएगा कट करेगा, कट करने के बाद क्या होगा, ये गैमेटोसाइट उसकी सलाइवा में जाएंगे, है ना। फिर से एक दिमाग में चीजें रखिए, मच्छर ने काटा, स्पोरोजॉइट डाला, गया स्पोरोजॉइट लीवर में पहुंचा, ठीक क्रिप्टोजॉइट बनाया, ठीक क्रिप्टोजॉइट आगे चल के मेटाक्रिप्टोजॉइट बने, ठीक है, वो उनकी संख्या में बहुत वृद्धि हुई, ठीक है। वो चल करके कहाँ पहुंचे, आरबीसी के अंदर पहुंचे, आरबीसी के अंदर जो आरबीसी के अंदर क्रिप्टोजॉइट पहुंचे, मेटाक्रिप्टोजॉइट पहुंच करके या मीरोजॉइट पहुंच करके वो क्या किए, वहां पे आरबीसी में हीमोग्लोबिन को तोड़े, हीमोग्लोबिन को तोड़ने के बाद हीम अलग हो गया, ग्लोबिन डाइजेस्ट हो गया, आरबीसी को बस्ट किया गया, ठीक है, बाहर निकले मीरोजॉइट्स निकले, साथ ही साथ टॉक्सिक सब्सटेंस भी निकले, फीवर आया, फीवर आने के बाद फिर क्या हुआ, वो जो मीरोजॉइट्स है उनका डेवलपमेंट और हो गया, वो गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो गए, किसमें, मीरोजॉइट्स किसमें कन्वर्ट हो गए, गैमेटोसाइट में डेवलप हो गए, गैमेटोसाइट बना लिए, मीरोजॉइट से क्या बन गए, गैमेटोसाइट बन गए। कौन कौन से गैमेटोसाइट, दो गैमेटोसाइट बन गए, कौन कौन से, एक माइक्रो गैमेटोसाइट, मतलब कह सकते हो उसको एक माइक्रो गैमेटोसाइट और दूसरा माइक्रो गैमेटोसाइट। अब ये दोनों गैमेटोसाइट क्या करेंगे, ब्लड में घूमते रहेंगे, दोबारा मच्छर आएगा कट करेगा, अब ये गैमेटोसाइट उसके ह्यूमन के ब्लड से उसके कहां पहुंचेगा, मच्छर के शरीर के अंदर पहुंचेगा। अब जैसे मच्छर के शरीर के अंदर पहुंचेगा वहां पे क्या स्टार्ट होगा, एनाफ्लिज मॉस्किटो के अंदर पहुंचेगा, पहुंचने के बाद वहां पे भी क्या दो कंडीशन होंगी, ठीक है। एक कंडीशन होगी गैमेटोसाइट या सेक्सुअल साइकिल चलेगी वहां पे, और दूसरी कौन सी, स्पोरोगैमी होगी। सुन लीजिए, फिर मैं एक स्ट्रक्चर की वजह से पूरा बता दूंगा, ठीक है। वहां पे क्या होगा, सेक्सुअल लाइफ साइकिल मच्छर के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। सेक्सुअल लाइफ साइकिल में स्टार्ट होने का मतलब डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द गैमेटोसाइट फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन द मॉस्किटो इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। गैमीट का फॉर्मेशन गैमेटोगोनी बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोगोनी, ठीक है। अब होगा क्या, जो मच्छर होगा उसके ल्यूमेन में, स्टमक ऑफ मॉस्किटो, ठीक है, जो मेल गैमीट होगा वो डिवाइड करेगा और 6 से 8 माइक्रो गैमीट बनाएगा। फिर से सुनिए, इन द ल्यूमेन ऑफ स्टमक ऑफ मॉस्किटो मेल गैमेटोसाइट डिवाइड एंड फॉर्म 6 to 8 माइक्रो गैमीट बाई एक्सफ्लैजिलेशन। एक्सफ्लैजिलेशन के द्वारा वो क्या बनाएगा, 6 से 8 माइक्रो गैमीट बनाएगा। जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो क्या बनाएगा, वो सिर्फ एग और ओवम बनाएगा या माइक्रोगैमीट बनाएगा। मेल गैमीट क्या बना दिया, 6 से 8 माइक्रोगैमीट बना दिया। फीमेल गैमीट क्या बनाया, सिर्फ एक एग बनाया या ओवम बनाया, है ना। तो जो माइक्रोगैमीट होता है वो फ्यूज हो जाता है माइक्रोगैमीट से और जाइगोट बना देता है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और जैसे ही जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट क्या होगा, इलांगेट करेगा और एक वार्म लाइक मोटाइल स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम लोग ऊकाइनेट बोलते हैं, वह वर्मिक्यूल बोलते हैं। वही जाइगोट आगे इलांगेट हो करके क्या बनाएगा, मोटाइल ऑर्गेनिज्म बनाएगा जिसको हम लोग ऊकाइनेट
या वर्मिक्यूल बोलते हैं, मोटाइल इलांगेट जाइगोट जिसको प्लाज्मोडियम, ये मॉस्किटो की गट में जाकर के इकट्ठा हो जाएंगे, है ना। वहां से फिर क्या होगा, प्लाज्मोडियम कट करेगा और वो जो ऊकाइनिट या क्या होगा, जो ऊकाइनिट मूव करेगा, है ना, और मूव करने के बाद स्टमक की वाल से होते हुए फीमेल मॉस्किटो की सलाइवा में पहुंच जाएगा और वहां पे जाकर के डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको oocyst बोलते हैं। क्या बनाएगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिसको oocyst बोलते हैं। जो oocyst होता है प्लाज्मोडियम का, उसकी खोज रोनाल्ड रास साहब ने किया था, ठीक है। उनको नोबेल प्राइज भी मिला था इसमें 1902 में, है ना। रोनाल्ड रास साहब जो थे, इन्होंने oocyst की भी डिस्कवरी थी, और किसमें डिस्कवरी की थी, जो मच्छर था उसके स्टमक में, है ना। और कहाँ पे, हैदराबाद में, है ना, सिकंदराबाद या हैदराबाद में। अब देखो स्पोरोगोनी कैसे हो गई भैया, हमने गैमीट तो बना लिए हैं, गैमीट तो बन गए, गैमीट बनने के बाद स्पोरोजोइट कैसे बनेंगे, है ना। ऊकाइनिट तो बन गया, oocyst बन गया। और ये स्पोरोगोनी कहाँ बनेगा, तो स्पोरोगोनी जो बनता है वो स्टमक की वाल में। स्पोरोगोनी अकर इन स्टमक वाल ऑफ फीमेल एनाफ्लीज, है ना। जो इंसिस्टेड जाइगोट होता है वो क्या करता है, oocyst वो का एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होता है स्पोरोगोनी टू फाइंड अबाउट 1000 स्पोरोजोइट। अब वही वहां पे क्या होगा भाई, वहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, है ना। ये क्या करेंगे, जो oocyst बनी थी, जो oocyst बने हैं वो क्या करेंगे, जो इंसेस्टेड जाइगोट हैं वहां जाकर के उनकी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी और वहां मल्टीप्लाई होंगे, एसेक्सुअली मल्टीप्लाई होंगे और वहां लगभग 10,000 स्पोरोजॉइड बनेंगे गट में, और 10,000 स्पोरोजॉइड बनेंगे, है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो स्पोरोजॉइड हुए हैं वो किससे बने हैं, तो आपको बताना है वो oocyst से बने हैं। किससे, oocyst से बने हैं। किससे बने हैं, oocyst से बने हैं। जी आपका हो गया, स्पोरोजॉइट वहां पे बन गए और जैसे ही मॉस्किटो बाइट करेगा फिर वही कंडीशन आएगी। तो चलिए एक फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको समझा देते हैं। अभी तो हमने सब कुछ बता दिया है, हालांकि अब एक फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको हम पूरा समझा देते हैं कौन सी साइकिल कहाँ चलती है, ताकि आप एक बार में पूरा समझ जाएं, है ना। एनिमल किंगडम में कोशिश करते हैं समझाने की। देखो दोनों, ये मान लो ह्यूमन की स्किन हम बना दिए हैं, ध्यान से देखना, ये ह्यूमन की स्किन है, ये स्किन है ह्यूमन की, है ना। क्योंकि हमको पूरा अच्छे डिटेल में बताना है, ह्यूमन की स्किन है। दोनों साइकिल बताएंगे, इधर हम बता देंगे ये साइकिल ऑफ ह्यूमन है, ह्यूमन में कौन सी साइकिल चलेगी, और ये कौन सी साइकिल है, साइकिल ऑफ इंसेक्ट है, सॉरी मॉस्किटो है ना। देखो दोनों साइकिल कैसे, यहां मच्छर ने बाइट किया, यहां मच्छर ने क्या किया, बाइट किया ह्यूमन की स्किन ने। बाइट करने के बाद ये कहां पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, हिपैटिक सेल में। मतलब ये हिपैटिक सेल मतलब लीवर की सेल में पहुंचेगा। चलो ये बाइट किया, स्पोरोजॉइट, ये छोटे स्पोरोजॉइट हैं, यहाँ पे पहुंच गए। पहुंचने के बाद क्या होगा, किस में कन्वर्ट होंगे, क्रिप्टोजॉइट्स में, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिप्टोजॉइट्स में, क्रिप्टोजॉइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब क्या हुआ, क्रिप्टोजॉइट्स में कन्वर्ट होने के बाद फिर मैच्योर क्रिप्टोजॉइट्स में फिर क्या होगा, मल्टीपल फिजन होगा। हमने बताया था साइजॉन्ट बनाएंगे, मैच्योर लीवर साइजॉन्ट बनाएंगे। ये आकर के क्या बना दिए, यहां पे मैच्योर लीवर साइजोंट बनाएंगे। साइजोंट का मतलब हमने बोला था कि साइजोगोनी बनेगी, लगभग 1000 मल्टीपल फिजन होगा, साइजोंट बनाएंगे। और ढेर सारे जब साइजोंट बन जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मीरोजॉइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये मीरोजॉइट्स इसी लीवर सेल से बाहर निकलेंगे। ये देखो ये मीरोजॉइट्स, ये क्या है, मीरोजॉइट्स हैं,
ये मीरोजॉइट्स हैं, ठीक है। ढेर सारे मीरोजॉइट्स यहाँ बाहर निकल आए, है ना, ये मीरोजॉइट्स यहाँ बाहर निकल आए। अब ये मीरोजॉइट्स कहाँ पहुंचेंगे? अब ये मीरोजॉइट्स पहुंचेंगे आरबीसी के अंदर, ठीक है। मीरोजॉइट्स कहाँ पहुंचेंगे? आरबीसी के अंदर। क्या बनाएंगे? ट्रोफोजॉइट्स। देखो ये मीरोजॉइट्स मान लो ये आरबीसी है, इसको हम बोल दिए आरबीसी। ये मीरोजॉइट्स कहाँ पहुंचे? आरबीसी के अंदर। और जैसे ही आरबीसी के अंदर पहुंचेंगे क्या बनाएंगे? ट्रोफोजॉइट्स कंडीशन बना देंगे। चलो ये कंडीशन हो गई आपकी ट्रोफोजॉइट्स, ये ट्रोफोजॉइट्स वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। क्या बना दिए? ट्रोफोजॉइट्स, ठीक। फिर वही चीज जैसे लीवर में चली थी वैसे यहाँ भी चलेगी। अब ये ट्रोफोजॉइट्स वाली कंडीशन बन गई, चलो ठीक है। ट्रोफोजॉइट्स से फिर यहाँ पे फिर वही इरिथ्रोसाइटिक साइजोन्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इरिथ्रोसाइटिक साइजोन्ट बनाएंगे। यहाँ बनेगी इरिथ्रोसाइटिक साइजोन्ट। इरिथ्रोसाइटिक साइजोन्ट का मतलब ये ट्रोफोजॉइट्स है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, इरिथ्रोसाइटिक साइजोन बनाएंगे, मल्टीपल फिजन होगा, है ना। मल्टीपल फिजन होने के बाद आरबीसी बस्ट करेगी, है ना, रप्चर्ड आरबीसी। अब यहाँ पे क्या करेगी? ये आरबीसी बस्ट करेगी, ये देखो। और जैसे ही आरबीसी बस्ट करेगी यहाँ से ढेर सारी क्या निकलेंगे? गैमीट निकलेंगे। रप्चर इरिथ्रोसाइट, यहाँ से ढेर सारे गैमीट निकलेंगे। ये क्या निकल रहे हैं? गैमीट निकलेंगे, है ना, जिसको हम लोग क्या उकाइनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उकाइनेट बोलते हैं, है ना। यहाँ ढेर सारे उकाइनेट निकलेंगे, ऊसिस्ट बनेंगी और ऊसिस्ट से फिर क्या बन जाएगा? गैमीट बन जाएंगी, है ना। उकाइनेट ऊसिस्ट से फिर क्या बन जाएगा? गैमीट। और कौन से गैमीट? माइक्रो गैमीट और मेगा माइक्रो और मैक्रो दोनों। कुछ फिर आरबीसी में चले जाएंगे, कुछ कंडीशन इधर तुरंत हो जाएगी, है ना। तो ये कंडीशन हो गए, गैमीट बन गए। अब ये गैमीट क्या करेंगे? अब ये गैमीट जो है गैमेटोसाइट जो थे, है ना, मान लो यहाँ से गैमीट हम बना के ही बता देते हैं। मान लो ये गैमीट बन गए, इधर ये हो गया, ये मेल गैमीट हो गया, एक ये फीमेल गैमीट हो गया और एक मेल गैमीट हो गया। दोनों गैमीट बन गए। गैमीट बनने के बाद ये क्या होंगे? ये गैमीट देखो यहाँ पे, ये दोनों गैमीट हम बना के बता दे रहे हैं, ठीक है। हाँ ये गैमेटोसाइट हो गए, ये दोनों गैमीट बन गए, ये दोनों गैमीट हैं एक ही में। अब ये गैमीट क्या करेंगे? ब्लड में फ्यूज होते रहेंगे और जैसे ही ब्लड में रहेंगे, ये है क्या? गैमेटोसाइट है। ये क्या है? गैमेटोसाइट। ये गैमेटोसाइट है, ये ब्लड में रहेंगे। मच्छर क्या करेगा? फिर बाइट करेगा। देख लो भाई, ये गैमेटोसाइट यहीं पे पड़े हैं, ढेर सारे गैमेटोसाइट। ये देखो क्या किया? इसने बाइट किया, है ना, इसने क्या किया? बाइट किया। मच्छर ने बाइट किया। बाइट करने के बाद क्या? इसने सक किया इन्हीं गैमेटोसाइट को। सक करने के बाद इसमें क्या बनेंगे? पहले माइक्रोगैमीट बनेंगे। क्या बनेंगे? पहले माइक्रोगैमीट बनेंगे। मच्छर के अंदर के जाने के बाद छोटे छोटे माइक्रोगैमीट बनेंगे, इसको बोलेंगे माइक्रोगैमीट। ये पहले माइक्रोगैमीट बनाएगा, फिर क्या बनाएगा? फिर मैक्रोगैमीट। हमने बताया था मोटाइल होता है, ये देखो ये मैक्रोगैमीट हो गया, माइक्रोगैमीट बन गया। माइक्रोगैमीट बनने के बाद फिर जाइगोट बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आगे की प्रोसेस ये देखो, ये क्या बन गया? जाइगोट बन गया। फिर जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? ठीक है, अब देखो जाइगोट बनने की बाद वाली कंडीशन क्या होगी? फिर जाइगोट बनने के बाद जो मॉस्किटो की मिडगड है, मान लो हम इधर दिखा देते हैं, ये जाइगोट बन गया, ठीक है। ये क्या है? जाइगोट लिख देते हैं, सॉरी ठीक है, ये जाइगोट है। और ये मॉस्किटो की मिडगड है। क्या है? मिडगड है ना। इसमें ये जाइगोट आगे चल के वुकाइनिड बनाएगा। यही जाइगोट ये देखो आगे चल करके ये देखो वुकाइनिड बनाता है, इसका नाम है वुकाइनिड, है ना। यही जाइगोट आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा? वुकाइनिड में। वुकाइनिड आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा ऊसिस्ट में, इसका नाम है ऊसिस्ट। वुकाइनिड आगे कन्वर्ट हो जाएगा ऊसिस्ट में, और ऊसिस्ट आगे चल करके ब्रस्ट हो जाएगी,
ठीक है, ओसिस्ट जो है आगे चल के क्या करेगी, ये बर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही ओसिस्ट आगे चल के बर्स्ट हो जाएगी, स्पोरोजोइट बन जाएंगे। यहाँ पे क्या बन जाएंगे, स्पोरोजोइट्स बन जाएंगे। और ये स्पोरोजोइट्स कहाँ होंगे, इसकी सलाइवा में आकर के होंगे। ये फिर बाइट करेगा, फिर वही कंडीशन चलेगी। ये आपको एक फ्लो डायग्राम के थ्रू आप समझ गए कि कैसे प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल थी, कहाँ से क्वेश्चन, क्या कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, ये आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हुआ, है ना। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे मलेरिया के बारे में, टाइप ऑफ मलेरिया। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे, टाइप ऑफ मलेरिया। तो यहाँ पे ये है, अभी हम मलेरिया के बारे में बता रहे हैं कि कैसे टाइप ऑफ मलेरिया क्या क्या होती है। आपने पूरी साइकिल समझ ली कि कैसे क्या क्या बनता है। इसको एक बार ध्यान से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। वो काइनीड से क्या बनता है, क्वेश्चन पूछेगा स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट किससे बनता है, तो याद रखना ओसिस्ट से स्पोरोजोइट बनता है। कहाँ पे, मच्छर में। और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ह्यूमन में कहाँ पे बनता है ना, ह्यूमन में जो है गैमीट किससे बनते हैं, है ना, तो याद रखना है आपको ये भी चीजें यहाँ से ही बतानी है कि मीरोजोइट से क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं, या ऊकाइनिड से क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं, या ऊसिस्ट से क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। तो ये आपको पूरा पता चल गया। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम मलेरिया के टाइप की। पूरी लाइफ साइकिल आपने जान लिया मलेरिया की। आज टाइप की बात कर लेते हैं। टाइप, है ना, टाइप ऑफ मलेरिया। तो डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया, है ना। अलग अलग तरह की मलेरिया होती है। तो जनरली हम आपको क्या बताएंगे, 4 तरह के बताएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेनाइन या टर्सियन। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी मलेरिया से या कह सकते हो कौन से प्लाज्मोडियम की स्पीशीज से कौन सी मलेरिया होती है। देखो मैं बोलूंगा, पहली है बेनाइन टर्सियन मलेरिया। बेनाइन टर्सियन मलेरिया ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होती है। बेनाइन टर्सियन मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण। माइल्ड टर्सियन मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवेल के कारण। माइल्ड टर्सियन मलेरिया प्लाज्मोडियम ओवेल के कारण। ठीक है, क्वार्टन मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरी के कारण। क्वार्टन मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरी के कारण। सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन अब आ गया, मलिग्नेंट या इसको बोलेंगे सबटर्सियन, सेरिब्रल, परनीसियस, ट्रॉपिकल, टर्सियन मलेरिया। इतने नाम है, कोई भी नाम आ जाए इसमें से। फिर से बोलता हूं, मलिग्नेंट, सबटर्सियन, सेरिब्रल, परनीसियस, ट्रॉपिकल, टर्सियन मलेरिया किसके कारण होती, तो आपको बताना होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मलिग्नेंट मलेरिया इज अ मोस्ट सीरियस एंड कैन बी फेटल। सबसे फेटल होती है। साथ ही साथ जो इन्फेक्शन होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का, हीमोग्लोबिन स्क्रेट इनटू द यूरिन कॉल्ड ब्लैक वाटर फीवर भी बोलते हैं। याद रखना, इस मलेरिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन यूरिन में आने लगता है तो इसको बोलते हैं ब्लैक वाटर फीवर। इन द इन्फेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हीमोग्लोबिन इज क्रिएटेड इन यूरिन कॉल्ड ब्लैक वाटर फीवर। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ काला आजार। ठीक है, द मलेरिया एंड काला आजार, स्प्लीन इज इनलार्ज। मलेरिया और काला आजार जो है क्या करता है, स्प्लीन इनलार्ज भी कर सकता है ना। मलेरिया का प्रिवेंशन कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रिवेंशन कैसे किया जाएगा मलेरिया का भाई। मलेरिया का प्रिवेंशन, पानी को रुकने मत दो, स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है, उसको रोकना है। एवॉइडिंग स्टैग्नेंट ऑफ वाटर इन द अराउंड रेजिडेंशियल एरिया, मतलब कहीं भी पानी को रुकने मत दो, भरा हो तो उसको रुकने मत दो। ठीक है, जितने भी तालाब हैं
उसमें क्या किया जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, दवाई का छिड़काव किया जाए ताकि वहां पे उसके लार्वा, जितने भी मच्छर के लार्वा हो, मर जाएं। साथ ही साथ एक मछली नाम है जिसका नाम गम्बूसिया है, पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। गैम्बूसिया फिश जो है वो यूज किया जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोलर की तरह। गैम्बूसिया फिश, गैम्बूसिया जो फिश है ये बायोलॉजिकल कंट्रोलर, इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। गैम्बूसिया फिश जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल है, ठीक है। अब मलेरिया, ये क्या करती है, मच्छर के लार्वा को खा लेती है, मच्छर के लार्वा को खा लेती है और वहां मच्छर खत्म हो जाते हैं, पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसको तालाब में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो तालाब का जितने भी लार्वा होंगे वो सब मर जाएंगे। कौन सी फिश, गम्बूसिया फिश, ठीक है। घर के कूलर को हमेशा साफ सुथरा रखा जाए, उसमें इंसेक्टिसाइड का छिड़काव किया जाए, केरोसिन का छिड़काव किया जाए रुके हुए पानी में, ठीक है। तो ये सब जो हो गए आपके इसके बचाव हो गए। अब इंपॉर्टेंट आ जाता है ट्रीटमेंट, मलेरिया का ट्रीटमेंट थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है। जो ट्रेडिशनल ड्रग चलती है मलेरिया की, जैसे क्विनीन, मलेरिया के लिए क्विनीन ही चलती है, ट्रेडिशनल ड्रग होता है। क्विनीन ऑब्टेन होती है कहाँ से, बार्क ऑफ सिनकोना से, क्वेश्चन आ चुका है। क्विनीन कहाँ से, बार्क ऑफ सिनकोना से। साथ ही साथ ये सिनकोना ऑफिसिनालिस ट्री जो होता है, जो कि जिसका नाम है पेरुवियन ट्री, पेरुवियन ट्री के नाम से जानते हैं, उससे सिनकोना प्राप्त होता है, वो मलेरिया के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। अगर ड्रग की बात कर ले तो क्लोरोक्विन, ठीक है, क्लोरोक्विन भी ड्रग आती है, ये भी पूछा गया था, ठीक है। कैमोक्विन आती है, ठीक है, पालोड्रिन आती है, रेजोचिन आती है। फिर से बोलता हूं, कुछ अलग ड्रग है, क्लोरोक्विन, कैमोक्विन, ठीक है, पालोड्रिन, रेजोचिन। नेशनल मलेरिया इरेडिकेटेड प्रोग्राम, NMEP, नेशनल मलेरिया इरेडिकेटेड प्रोग्राम, ठीक है, ऑपरेशन हुआ था इंडिया में 1953 में। 1953 में नेशनल मलेरिया इरेडिकेटेड प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था 1953 में। अगर हम केमिकल यूज कर ले, उसमें क्या किया गया था, केमिकल यूज किया गया था, उस केमिकल का नाम क्या था, DDT। याद रखना है, केमिकल NMEP में एक केमिकल यूज किया गया था, उस केमिकल का नाम है DDT, है ना। साथ ही साथ जो मलेरिया डे मनाया जाता है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है, 20 अगस्त मलेरिया डे, है ना, और 9 अगस्त मॉस्किटो डे। आपका एग्जाम भी इसी साथ है, अगस्त में ही आपका एग्जाम है। मलेरिया डे आप जरूर याद रखना, 20 अगस्त को मलेरिया डे और 29 अगस्त को मच्छर दिवस आपको याद रखना है। ये आपका प्रोटोजोआ में हमने क्या खत्म किया, प्लाज्मोडियम खत्म कर दिया। इसके बाद क्या पढ़ना है अपन को, इसके बाद पढ़ना है यूग्लिना पढ़ना है और पैरामीशियम, फिर प्रोटोजोआ आपका खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करेंगे पोलीफेरा। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच।